हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 144 पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, हाउ टू ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन आफ्टर रीडिंग अ टेक्स्ट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टीचर रीडिंग के बाद क्लास में डिस्कशन कैसे ऑर्गेनाइज कर सकता है। इसका मतलब है कि हम बताएं कि डिस्कशन के लिए कौन से स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज फॉलो की जाती है ताकि स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और टेक्स्ट को बेटर समझें। आंसर, इंट्रोडक्शन। टेक्स्ट पढ़ने के बाद डिस्कशन करवाना एक बहुत इफेक्टिव टीचिंग मेथड है। इससे स्टूडेंट्स को टेक्स्ट का मीनिंग समझने, एनालाइज करने और अपने विचार एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। ये उनके स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। टीचर का रोल यहाँ एक फैसिलिटेटर का होता है जो स्टूडेंट्स को सोचने और अपने आइडियाज शेयर करने के लिए गाइड करता है। यह प्रोसेस कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग थियरी पर बेस्ड है जहाँ स्टूडेंट्स अपनी नॉलेज एक्टिवली बनाते हैं। मेन बॉडी। 1. डिस्कशन से पहले तैयारी, प्री डिस्कशन प्रिपरेशन। डिस्कशन के लिए स्टूडेंट्स को मेंटली और एकेडमिकली रेडी करना जरूरी होता है। टेक्स्ट का चुनाव। ऐसा टेक्स्ट चूज करें जिसमें आइडियाज रिच हो और जो स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से हो। रीडिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स को टेक्स्ट पढ़ने का टाइम दें, चाहे अलाउड रीडिंग हो या साइलेंट रीडिंग। ऑब्जेक्टिव सेट करना। डिसाइड करें कि डिस्कशन का एम क्या है, थीम समझना, कैरेक्टर एनालिसिस करना या मॉरल वैल्यूज डिस्कस करना। पॉजिटिव एनवायरनमेंट। क्लास में रिस्पेक्टफुल और कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करें ताकि हर स्टूडेंट फ्रीली अपना विचार दे सके। 2. डिस्कशन क्वेश्चंस बनाना, फ्रेमिंग डिस्कशन क्वेश्चंस। डिस्कशन तभी फ्रूटफुल होता है जब टीचर एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछता है। एग्जाम्पल्स। तुम्हें स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया? मेन कैरेक्टर के एक्शंस को तुम कैसे समझते हो? ऑथर किस मैसेज को देना चाहता था? क्या ये कहानी तुम्हारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी लगती है? क्वेश्चंस को बेसिक अंडरस्टैंडिंग से लेकर क्रिटिकल थिंकिंग तक ले जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए एनकरेज करना चाहिए ताकि उनका इंटरेस्ट बढ़े। 3. डिस्कशन कॉन्डक्ट करना, कंडक्टिंग द डिस्कशन। डिस्कशन के दौरान टीचर गाइड का रोल निभाता है। स्टार्ट करना। एक जनरल सवाल से शुरुआत करें जिससे सबका इंटरेस्ट बने। पार्टिसिपेशन एनकरेज करना। हर स्टूडेंट को बोलने का मौका मिले, पेयर वर्क, ग्रुप वर्क या फुल क्लास डिस्कशन के थ्रू। फोकस मेंटेन करना। कॉन्वर्सेशन को मेन टॉपिक से हटाने ना दें। रिस्पेक्टफुल डिबेट। स्टूडेंट्स को सीख दे कि हर ओपिनियन का सम्मान करें। विजुअल एड्स का यूज। चार्ट, कोट्स या टेक्स्ट के लाइंस यूज कर सकते हैं ताकि डिस्कशन और एंगेजिंग बने। एग्जाम्पल, द गिफ्ट ऑफ द मैगी। स्टोरी के बाद टीचर पूछ सकता है, सैक्रिफाइस का असली मतलब तुम्हारे हिसाब से क्या है? 4. डिस्कशन के बाद रिफ्लेक्शन, पोस्ट डिस्कशन एक्टिविटीज। डिस्कशन के बाद रिफ्लेक्शन करना लर्निंग को डीपन करता है। समरी। टीचर या स्टूडेंट्स मिलकर मेन पॉइंट्स समराइज करें। रिटन रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स से छोटी पैराग्राफ लिखवाइए जिसमें वो अपनी लर्निंग लिखें। फीडबैक। कम्युनिकेशन और रीजनिंग स्किल्स पर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दें। असेसमेंट। स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन और क्रिटिकल थिंकिंग को एसेस करें, सिर्फ करेक्ट आंसर्स पर नहीं। लिंक विद रियल लाइफ। डिस्कशन के लर्निंग्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और फ्यूचर लेसन से कनेक्ट करें। कंक्लूजन। टेक्स्ट रीडिंग के बाद डिस्कशन करवाना एक क्रिएटिव और इंटरैक्टिव वे है लर्निंग को डीपन करने का। यह स्टूडेंट्स को अपनी सोच और बोलने की स्किल दोनों सुधारने का मौका देता है। टीचर अगर सही क्वेश्चंस और रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज यूज करे तो डिस्कशन क्लासरूम लर्निंग को बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write any two features of the audiolingual method of language teaching. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ऑडियोलिंगुअल मेथड ALM के 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं। हमें एक्सप्लेन करना है कि ये मेथड कैसे काम करता है, इन फीचर्स का पर्पस क्या है और ये स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने में कैसे हेल्प करते हैं। आंसर, इंट्रोडक्शन। ऑडियोलिंगुअल मेथड एक ऐसा अप्रोच है जो 1940 to 1950 के दौरान अमेरिका में पॉपुलर हुआ।
ये मेथड बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स पर बेस्ड है। इसका मैं फोकस लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना है। ALM का मानना है कि लैंग्वेज एक हैबिट है जो रेपिटेशन और ड्रिल्स के जरिए सिखाई जा सकती है। इस मेथड का यूज सबसे पहले आर्मी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंग्लिश सिखाने के लिए किया गया था, इसीलिए इसे आर्मी मेथड भी कहा गया। मेन बॉडी 1. रेपिटेशन और ड्रिल पर जोर। ऑडियो लिंगुअल मेथड का सबसे पहला फीचर है रेपिटेशन और पैटर्न ड्रिल्स। स्टूडेंट्स बार बार टीचर के बाद सेंटेंसेस रिपीट करते हैं, जिससे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर की आदत बन जाए। कॉमन ड्रिल्स है रेपिटेशन ड्रिल, स्टूडेंट टीचर के बाद सेंटेंस रिपीट करे। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, एक शब्द बदल कर सेंटेंस रिपीट करे। ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल, सेंटेंस को नेगेटिव या प्लूरल फॉर्म में बदले। एग्जाम्पल, टीचर, आई एम रीडिंग अ बुक। स्टूडेंट्स, आई एम रीडिंग अ बुक। टीचर, ही इज रीडिंग अ बुक। स्टूडेंट्स, ही इज रीडिंग अ बुक। इससे स्टूडेंट्स के अंदर करेक्ट स्पीकिंग हैबिट्स डेवलप होती है और एरर्स कम होते हैं। 2. लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस, ओरल फर्स्ट अप्रोच। ALM में सबसे पहले लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं, रीडिंग और राइटिंग बाद में आते हैं। ये अप्रोच नेचुरल लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस फॉलो करता है, जैसे हम अपनी मदर टंग सीखते हैं। क्लासरूम में डायलॉग्स और ओरल प्रैक्टिस होती है। स्टूडेंट्स टीचर की बात ध्यान से सुनते हैं और उसका इमिटेशन करते हैं। एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड यू? इससे स्टूडेंट्स का प्रोनाउंसिएशन और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव होता है। टीचर गलतियों को तुरंत करेक्ट करता है ताकि रॉन्ग हैबिट ना बने। 3. ग्रामर इंडक्टिवली सिखाई जाती है। ALM में ग्रामर को रूल्स के थ्रू नहीं, बल्कि एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस के जरिए सिखाया जाता है। जैसे टीचर, आई एम गोइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर वर्किंग जैसे सेंटेंसेस बोलता है और स्टूडेंट नेचुरली पैटर्न समझ जाते हैं। इस तरह से ग्रामर को स्टूडेंट्स अनकॉन्शियसली ग्रास्प कर लेते हैं। 4. ऑडियो एड्स और लैंग्वेज लैब्स का यूज। इस मेथड में लैंग्वेज लैब्स, ऑडियो टेप्स और रिकॉर्डर्स का उस होता है। स्टूडेंट्स डायलॉग्स सुनते हैं, उन्हें रिपीट करते हैं और अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके कंपेयर करते हैं। ये प्रोसेस उनके प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन को इम्प्रूव करता है। कंक्लूजन, आखिर में हम कह सकते हैं कि ऑडियो लिंगुअल मेथड का मेन गोल है हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रेपिटेशन और ओरल प्रैक्टिस। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऑल्दो ये मेथड मैकेनिकल लग सकता है, लेकिन आज भी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी डेवलप करने के लिए काफी यूजफुल है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. What problems do you foresee in involving students in the assessment process in your class? What steps will you take to solve the problem? Question explanation. यह क्वेश्चन हमें ये बताने के लिए कह रहा है कि जब स्टूडेंट्स को असेसमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, तो टीचर को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। साथ ही हमें उन प्रॉब्लम्स के प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी देने हैं जिससे असेसमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो सके। आंसर, इंट्रोडक्शन। असेसमेंट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को लर्निंग प्रोग्रेस समझने में हेल्प करता है। जब स्टूडेंट्स को असेसमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किया जाता है, तो उनमें सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। लेकिन इस अप्रोच में कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे बियास, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और टाइम मैनेजमेंट। इस आंसर में हम उन चैलेंजेस और उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेन बॉडी 1. स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन असेसमेंट का मतलब। स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट का मतलब है कि लर्नर्स अपनी लर्निंग को खुद एसेस करें, सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट या रिफ्लेक्शन के थ्रू। फॉर्म्स: सेल्फ असेसमेंट, पीयर रिव्यू, ग्रुप फीडबैक, रिफ्लेक्टिव जर्नल। पर्पस: स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बनाना। पर जब इस प्रोसेस को क्लासरूम में अप्लाई करते हैं, तो कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं। 2. प्रॉब्लम्स इन इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स इन असेसमेंट। ए. लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस। बहुत से स्टूडेंट्स को असेसमेंट के क्राइटेरिया और ऑब्जेक्टिव जजमेंट के बारे में क्लियर नॉलेज नहीं होती। वो ग्रेडिंग और असेसमेंट को एक ही समझते हैं। इस वजह से उनका सेल्फ असेसमेंट बायस्ड हो सकता है। बी. बियास और सब्जेक्टिविटी। पेयर असेसमेंट में फ्रेंडशिप, राइवलरी या पर्सनल ओपिनियंस अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कभी ज्यादा या कम मार्क्स देते हैं। इससे फेयरनेस और रिलायबिलिटी दोनों कम हो जाती है। सी. कॉन्फिडेंस और फियर की कमी। कुछ स्टूडेंट्स दूसरों को एसेस करने से घबराते हैं,
क्योंकि उन्हें क्रिटिसिज्म या गलती करने का डर होता है। इससे वो अपनी रियल ओपिनियन नहीं देते। क्लासरूम रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट हो सकती है। डी, टाइम और वर्कलोड इश्यूज। पार्टिसिपेटरी असेसमेंट में ज्यादा टाइम लगता है। टीचर के लिए सबका फीडबैक मैनेज करना मुश्किल होता है। लिमिटेड पीरियड में ये एक्टिविटी करना टफ हो जाता है। ए, कल्चरल और साइकोलॉजिकल बैरियर्स। ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स असेसमेंट को सिर्फ टीचर का काम समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका रोल सिर्फ सीखने तक है। इस माइंडसेट के वजह से वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। 3. स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ए, ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग। इम्प्लीमेंटेशन से पहले स्टूडेंट्स को असेसमेंट का प्रोसेस समझाना चाहिए। रूब्रिक्स और क्राइटेरिया क्लियर करने चाहिए। एक डेमो पेयर रिव्यू एक्टिविटी करानी चाहिए ताकि वो समझ सकें कैसे एवेल्युएट करना है। बी, क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूब्रिक्स। रूब्रिक्स को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहिए। हर लेवल के लिए क्लियर डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। इससे बियास और कंफ्यूजन कम होता है। सी, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। स्टूडेंट्स को अपनी लर्निंग पर सोचने के लिए रिफ्लेक्टिव जर्नल्स या सेल्फ एवेल्युएशन शीट्स देनी चाहिए। इससे वो अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस समझते हैं। ऑनेस्टी और अवेयरनेस बढ़ती है। डी, सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। एक पॉजिटिव और सेफ एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहां मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझा जाए। रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन पे फोकस होना चाहिए। ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन को अप्रिशिएट करना चाहिए। ए, ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन। शुरुआत छोटी एक्टिविटीज से करनी चाहिए, जैसे सेल्फ रेटिंग और स्मॉल फीडबैक सेशंस। धीरे धीरे स्टूडेंट्स कंफर्टेबल हो जाते हैं। टाइम के साथ पार्टिसिपेटरी कल्चर डेवलप होता है। एफ, टीचर का रोल फैसिलिटेटर के रूप में। टीचर को गाइड और मॉनिटर करना चाहिए। स्टूडेंट्स के एवेल्युएशन को चेक करना चाहिए। रेगुलर फीडबैक देना चाहिए ताकि उनका असेसमेंट स्किल इंप्रूव हो। कंक्लूजन, स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट असेसमेंट को ज्यादा मीनिंगफुल और लर्निंग ओरिएंटेड बनाता है। प्रॉब्लम्स जैसे बियास, फियर और लैक ऑफ एक्सपीरियंस आती है, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग, गाइडेंस और सपोर्टिव एनवायरनमेंट से इन्हें सॉल्व किया जा सकता है। टीचर का रोल यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट होता है, गाइड करना और स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस देना। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।